शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद रांची के डोरंडा स्थित आवास पर पेयजल विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और जेएमएम विधायक लोबिम हेम्ब्रिम पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह जो क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और क्या कहा मंत्रियों ने, सुने। कि हमारे टाइगर जगन्नाथ दा हमें छोड़कर पूरे राज्य को सूना कर चले गए और इस शून्य को अब उसकी भरपाई तो मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कहीं से भी संभव है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते थे, वो राज्य के लिए जीते थे, राज्यवासियों के लिए जीते थे। और उसी का परिणाम हुआ कि इतनी अस्वस्थता के बावजूद भी वो जो अपनी जिम्मेदारियां थी उनको निभाते हुए असमय वो हमसे दूर हो गए। क्योंकि अगर हम उनकी जगह मैं भी होता तो जिस तरह की अस्वस्थता थी मैं भी सारे काम छोड़कर और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता, लेकिन इतनी अस्वस्थता के बावजूद उनको राज्य हित का ख्याल था, उनको अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल था, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहे और असमय हमारे बीच से एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारा कहिए तो ढह गया। हम आज के दिन में यही कामना कर सकते हैं, करेंगे कि ईश्वर उन्हें अपनी श्री चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए वो लोकप्रिय थे और पूरे राज्य की जनता की ज़रूरत थे। आज पूरा राज्य इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हर संभव प्रयास किया, क्योंकि इनकी अहमियत सबको पता है और यह जो क्षति है इसकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं की जा सकती। लोगों के दिलों के राजा थे, हम सब के अभिभावक थे, पूरे परिवार पर ही नहीं पूरे राज्य पर इस समय यह विपदा आई है। बहुत ही हतप्रभ कर देने वाला समाचार है। उन्होंने अपने आप को, जो अंदर से उनका आत्मविश्वास था, उससे जो उसमें कोरोना का लहर था वहाँ से बच के वो निकल के आए, वो एक मिरेकल था। लोग आश्चर्य थे कि जगन्नाथ दा फिर से टाइगर आ चुका है, लेकिन उसके बाद वो वर्क अल्कोहलिक थे। डॉक्टर का सुझाव, मेडिकल, ये सब चीज़ उनको मालूम था, लेकिन फिर भी जनता की जवाबदेही और जिम्मेदारी में इस हद तक वो दीवाने होते थे। एक एक दिन में 8-10 प्रोग्राम करना, पूरे राज्य में यहाँ वहाँ जाना, जबकि हमेशा सीएम साहब सब लोग उनको कहते थे कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार चलें। तो उसकी परवाह न करते हुए उनको राज्य की जनता के, यहाँ के व्यवस्था की और जो अमूल्य परिवर्तन उन्होंने शिक्षा जगत में किया वो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आज उनका पार्थिव शरीर उनकी आत्मा हमेशा टाइगर भले आज भौतिक रूप से हमारे बीच से चले जाए, लेकिन जगन्नाथ बाबू सदा अमर रहेंगे। बहुत ही दुख की घड़ी है और हम अपने पूरे परिवार के साथ साथ पूरे झारखंड के लोग मर्माहत हैं और इसके चले जाने से जो कमी है उसको हम लोग भरपाई तो नहीं कर पाएंगे और आना जाना तो होता ही रहेगा, लेकिन समय से पहले अगर कोई बिछुड़ जाते हैं, चले जाते हैं, तो दुख तो होना ही होना है। और इस दुख की घड़ी में हम इनके परिवार के साथ हैं और ऊपर वालों से हम प्रार्थना करते हैं कि उसके आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में उसके परिवार को भी सहन करने का शक्ति मिले। और साथ साथ मैं सभी दलों से आग्रह करूँगा कि 1932 का हथियार लेकर के नियोजन नीतियों का बहुत मुखर होकर बोलते थे और मैं सभी दल से आग्रह करूँगा
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो और जो भी बड़े दल है, उनसे आग्रह करूँगा कि उसका इसके जगह पे जब चुनाव हो तो कृपया उम्मीदवार देने का नहीं देना चाहिए, ताकि उसके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि महसूस करते, सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगा। कह दिए। थैंक यू दादा।